मूवी की शुरुआत में दोस्तों क्रिप्टन ग्रह के क्रिप्टन माँ एक ऐसे शिशु को जन्म देती है जो आगे चलकर लोगों का मसीहा बन जाता है। लोग उसे सुपरमैन के नाम से पहचानते हैं। माँ बाप ने उसका नाम कालेल रखा हुआ था। क्रिप्टन ग्रह में एक ऐसा नस्ल जो कुदरती तरीके से पैदा हुआ। जोरल क्रिप्टन चला रहे सरकार के पास जाकर कोडेक्स मांगता है ताकि वो आने वाली नस्ल को बचा सके, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में क्रिप्टन ग्रह तबाह होने वाला था। और तभी जनरल जॉर्ड अपने साथियों के साथ वहां पर आकर तख्ता पलट देता है। जो कभी लोगों की हिफाजत किया करता था वही क्रिप्टनियन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाता है। राजगद्दी में बैठे हुए सरकारों को गिरफ्तार कर वहां से ले जाने की कोशिश करता है। जोरेल भी कभी उसका अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर जनरल जॉर्ड गलत रास्ते में जाने के कारण जोरेल उसका साथ देने से इनकार करता है। यह देखकर जनरल जॉर्ड उसे भी गिरफ्तार कर ले जाने की कोशिश करता है, पर वहां पर जोरेल ने आविष्कार किए एआई मशीन खतरे के संकेत को देखकर जोरेल को बचाता है। वो भी लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी लारा से कहता है कि सब तैयारी करके रखो, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। ये कहकर वो प्रजनन कक्ष में जाता है। अपने उड़ते हुए क्रीचर को बुलाकर उसमें बैठकर प्रजनन कक्ष की ओर जाता है। पानी के अंदर कूदकर कोडेक्स को हासिल कर घर जाने निकलता है। उसे डर था कि यह कोडेक्स किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। और तभी जनरल जॉर्ड के सैनिक यान में चेतावनी देते हुए कोडेक्स हमें दे, ये हमारे जनरल जॉर्ड का हुक्म है, कहता है। पर जॉरल कैसे न कैसे वहां से बचकर ऊपर से कूदकर अपने क्रीचर की मदद से अपने कक्ष पहुंचता है। लारा एआई की मशीन से ऐसे ग्रह ढूंढती है जो इंसान रहने वाली पृथ्वी होती है। जॉरल कहता है कि वहां के लोग तेज और बुद्धिमान हैं। वो अपने बच्चे को एक आखिरी बार मिलकर उसे दूसरे ग्रह में भेजने की तैयारी करता है। जोरेल वो लाए कोडेक्स को कालेल के डीएनए में अपलोड करता है और उस यान को तैयार करता है। और थोड़ी देर में एआई मशीन अलर्ट करती है कि दुश्मन यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखकर लारा पैंटम ड्राइव तैयार कर उसे यान को लॉन्च करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑलमोस्ट कर ही देती है कि तभी जनरल जॉर्ड अपने साथियों के साथ वहां पर आता है। जॉरेल लड़ने के लिए रेडी होता है अपने सूट को पहनकर। जनरल जॉर्ड वहां पर आकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर जॉरेल उन सब से लड़ते हैं। जॉर्ड उसे लॉन्च ना करे कहता है, पर लारा उसकी बात नहीं मानती। आखिर में लारा उस यान को लॉन्च कर ही देती है। यान लॉन्च होकर निकल जाता है धरती की ओर। यह देखकर जनरल जॉर्ड गुस्से में आकर पास खड़े जोरेल पर स्वार्ड से उन्हें मार देता है। धरती की ओर जा रहे यान के साथ उस बच्चे को भी अपने यान की सहायता से उसे मार गिराने की कोशिश कर रहा होता है जॉर्ड। पर एन वक्त पर वहां पर सरकार ने भेजे सैनिक लोग उस यान को नष्ट कर देते हैं और वो यान बच्चे को लेकर सुरक्षित धरती की ओर बढ़ता है। वहां पर सैनिक उन सारे लोगों को जनरल जॉर्ड के साथ बंदी बनाकर क्रिप्टनियन सरकार के पास ले आती है। जनरल जॉर्ड उनके साथियों को कत्ल और गद्दारी के जुर्म पर फैंटम जोन की कड़ी सजा सुनाई जाती है। जनरल जॉर्ड लारा के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ ही लूंगा और उस कोडेक्स को भी हासिल कर ही लूंगा। क्रिप्टेनियन लोग अपनी बुद्धि के चलते खूब तरक्की की, तौर तरीकों में बदलाव लाया, खुद से नस्ल बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गए, पर कुदरत का भंडार कम हो गया। नतीजा क्रिप्टेनियन ग्रह कमजोर पड़ने लगा। उसके जिम्मेदार बने क्रिप्टेनियन लोग। सब कुछ तबाह हो रहा था। वहाँ लारा के साथ वो रह रहे कक्ष भी तबाह हो जाता है और आखिर में वो ग्रह तबाह हो जाता है। यहाँ पर बच्चे के साथ भेजा हुआ यान पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है। वो एक गांव में खेतीबाड़ी कर रहे जगह पर जा रहा नजर आता है। दोस्तों अगले सीन में शिप में समुद्र के बीच मछुआरे के साथ काम करता हुआ हीरो कालेल यानी कि सुपरमैन को दिखाया जाता है। शिप के कैप्टन को खबर मिलती है कि पास के ऑयल रिंग्स में आग लगी है और कहीं वहाँ के काम करने वाले मजदूर फंसे हुए हैं। यह सुनकर सुपरमैन वहाँ पर पहुंचकर लोगों को बचाता है। कहीचा पर ऑयल में काम कर रहे मजदूरों को ले जाती है और थोड़ी देर में ऑयल रिंग समुद्र के अंदर समा जाता है। सुपरमैन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के कारण समुद्र में घिर के बेहोश हो जाता है और उसे अपनी बचपन की याद आती है जब वो स्कूल में अजीबोगरीब चीजों को देखता है। क्योंकि वो लोगों से अलग था, उसे वो सारे शोर शराबे की आवाजें और इंसान दीवारों के अंदर क्या हो रहा है ये तक देखने की शक्तियों को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक आम बच्चा नहीं था। शोर शराबे की आवाज से उसे अपने आप को फोकस करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे वक्त वहां से भागकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर देता है। कई देर होने के बावजूद भी टीचर बुलाने के बाद भी वो नहीं आता बाहर। ये देखकर टीचर उसके माँ को वहां पर बुलाती। क्लार्क उसके धरती के माँ बाप ने रखा हुआ नाम था। इतनी क्रोध में आ गया था कि टीचर दरवाजे को लॉक हिलाकर दरवाजा खोलने कह रही थी। क्लार्क गुस्से के कारण टीचर पकड़े हुए दरवाजे के लॉक को अपनी आंखों के हीट विजन से उसे गर्म करता है। अंजाम वो अपने हाथों को छोड़ देती है। थोड़ी देर में क्लार्क की माँ वहां पर आकर उसे फोकस करो अपने आप को कहकर थोड़ी देर के बाद वो फोकस कर दरवाजा खोलकर बाहर आकर माँ के गले लगता है।
सुपरमैन की आंख खुलती है और वो अपने घर आकर कपड़े पहनकर रास्ते की ओर आता है। रास्ते में स्कूल की बस को देखकर उसे स्कूल बस में हुई पहले की घटना की याद आती है। जब क्लार्क स्कूल बस में अन्य बच्चों के साथ जा रहा होता है, एक मोटा सा लड़का उसे परेशान करता है। थोड़ी देर बाद बस की पहिए की हवा निकल जाती है, टायर पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाता, बस पास वाले ब्रिज के नीचे की नदी में गिर जाता है। ये देखकर क्लार्क उस बस को पानी से बाहर निकालकर सभी बच्चे समेत ड्राइवर को बचाता है। ये सब कुछ मंजर को पीछे बैठी लड़की देखती रहती है। क्लार्क और एक बार पानी के अंदर जाकर उस मोटे लड़के को भी बचाता है। अब ये बात लोगों को पता चलने लगी थी कि वो कोई साधारण सा लड़का नहीं है। मोटा लड़का अपने घर जाकर माँ से कहता है। माँ दूसरे ही दिन क्लार्क के माता पिता को ये बात बता देती। क्लार्क के पिता ने उसे अपनी शक्तियों को छुपाने कहा था, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा उसकी शक्तियों के बारे में लोग उससे डरने लगेंगे। जोनाथन यानी कि क्लार्क का इस धरती में पालन पोषण करने वाला पिता क्लार्क के पास आकर, मैंने तुम्हें इस शक्तियों को छुपाने कहा था, कहते हैं। पर क्लार्क कहता है, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। क्या मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है? क्यों मैं ऐसा हूँ? ये सवाल रोकर करता है अपने पिता से। तब जोनाथन उसे दिखाते हैं जिस यान में उसे धरती में भेजा गया था। वो बताते हैं कि तुम हमें इसमें मिले थे और हमें पता था कि सरकार इसके बारे में जरूर पूछताछ करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्लार्क को वो यश बना हुआ धातु को देखकर कहते हैं, मैंने इसे विशेष धातु वैज्ञानिक के पास ले जाकर उसके बारे में जानना चाहा और तब पता चला कि ये धातु कई सालों पुराना था। ऐसा धातु ना कभी इस धरती में देखा गया ना ही बनाया गया था। इससे साफ पता चलता है कि तुम इस धरती के हो ही नहीं क्लार्क। जोनाथन क्लार्क से कहते हैं, अब तुम्हें ये तलाश करना है कि तुम किस ग्रह से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन है और क्यों तुम्हें इस धरती में भेजा गया। दोस्तों, और अब सुपरमैन बाहर में काम करता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर एक ट्रक का ड्राइवर ट्रक रुकाकर शराब पीने के लिए आता है। वो ड्राइवर वेटर्स के साथ बदतमीजी करता है। उसे बचाने वहाँ पर सुपरमैन आता है, पर उसे अपने पिता कही हुई बात याद आती है और वो अपने शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करता। वो ड्राइवर उसे उकसाने की पूरी कोशिश करता है, उसके सिर पर बियर डालता है। सुपरमैन को गुस्सा आ रहा होता है, पर वो सारा गुस्सा उसके ट्रक पर निकालता है। ड्राइवर बियर पीकर बाहर आकर देखते वक्त उसकी ट्रक की शेप ही चेंज हो ही रहती है। अगले सीन में दोस्तों रिपोर्टर लुइस लेन को दिखाया जाता है। सुपरमैन भी वहाँ पर काम करता नजर आता है। वो रिपोर्टर वहाँ पर आई होती है क्योंकि वहाँ पर एक चीज बर्फ के अंदर दबी हुई नजर आती है। विशेषज्ञ से पता चलता है कि उस बड़ी सी चीज के आसपास जमी हुई बर्फ तकरीबन कई सालों पुरानी होती है। रिपोर्टर लुइस लेन अपने कैमरे को रेडी कर वहाँ पर उसी रात जाकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती। दूर से बर्फीले पहाड़ों में सुपरमैन उसे कैमरे में नजर आता है। सुपरमैन उस यान में जाकर उसके पिता ने दी हुई धातु को उस मशीन के अंदर डालकर उसे एक्टिवेट करने देखता है। एआई मशीन उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर सुपरमैन उसे एक्टिवेट कर ही देता है। वो यान को जोरेल ने यानी कि सुपरमैन के पिता ने आविष्कार किया होता है और वो एक वैज्ञानिक होते हैं। यान चालू होने पर उसके मेन फ्रेम में सुपरमैन को एक शख्स दूर से चलता हुआ नजर आता है। वहाँ पर रिपोर्टर लुइस लेन अपने कैमरे के साथ वहाँ पर पहुंचकर तस्वीरें निकालना शुरू करती है। तस्वीरें निकालते निकालते एआई मशीन की भी तस्वीर को निकालने की कोशिश करती है, पर जैसे ही कैमरे की फ्लैश उस पर पड़ती है वो रिपोर्टर लुइस लेन को कहीं दूर फेंक देता, जिससे उसे चोट लगती है। वहाँ पर सुपरमैन आकर उस एआई मशीन को अपनी शक्तियों से तोड़कर रिपोर्टर को बचाता है और रिपोर्टर के पेट में लगे हुए घाव को अपने हीट विजन के मदद से ठीक करता है और वो जोर से चीखती है। वहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर अजीब सी हलचल नजर आती है। वो चीज वहाँ से मूव होती सिग्नल मिल रही थी। ये देखकर मिलिट्री के अधिकारी दौड़कर वहाँ जाकर देखते हैं। उस यान को सुपरमैन कहीं दूर ले जाता है क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा। ये सोचकर उससे वहाँ से उड़ाकर एक दूसरी बर्फ के जगह पर ले जाता है। रिपोर्टर को वही छोड़ देता है और रिपोर्टर को ले जाने के लिए छापर आते हैं और वो अपने बॉस के सामने वो लिखे आर्टिकल पढ़ाते सुनाती है कि कर्नल हार्डी और उनकी टीम जिसे रशियन सबमरीन समझ रहे थे, असल में वो एक दूसरे ग्रह का यान था। केमिकल एनालाइज से पता चला है कि बर्फ के सतह के बीच दबा हुआ वो यान 18,000 सालों से भी पुराना है। पूछताछ करने पर पता चला कि मेरा वो मसीहा जिसका नाम और पता दोनों ही जाली था, वो अपने यान के साथ गायब हो गया और वो इस धरती का हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर एडिटर इसे छापने से इनकार करते हैं, पर रिपोर्टर लुइस लेन उसे इंटरनेट की मदद से एक शख्स के सहारे उसे लोगों तक पहुंचाती है। अगले सीन में दोस्तों वो यान एक दूसरी जगह में लैंड हुआ दिखता है।
उस यान में पड़े एआई मशीन सुपरमैन को डिटेक्ट कर ये पुष्टि करते हैं कि ये भी एक क्रिप्टोनियन ही है। और तभी सुपरमैन के पिता वहां पर मेन फ्रेम में अपलोड होकर सुपरमैन को वो सारी बातें बताते हैं, कैसे क्रिप्टोनियन ग्रह नष्ट हुआ और क्यों उसके माता पिता को उसे दूसरे ग्रह भेजना पड़ा। सुपरमैन के पिता बताते हैं कि कई मेहनत के चलते हमने तरक्की की, कई ग्रहों में हमारे मशीन को बेचकर वहाँ के वातावरण को हमारे मुताबिक बदल देते थे। हमने अपने तरीके से नस्ल बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। कुदरत पर रोक लगाई गई, नतीजा कुदरत का भंडार कम हो गया और क्रिप्टोनियन ग्रह कमजोर पड़ने लगा। इसका पहले ही हमें आभास हो चुका था। मुद्दतों बाद क्रिप्टोनियन की कुदरती पैदाइश, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमने ये कदम उठाए। उसके पिता बताते हैं कि येलो वंश का मतलब एक उम्मीद है, हालांकि इसे हम यस अक्षर के नाम से जानते हैं। सुपरमैन को सूट देकर जाओ दुनिया की रक्षा करो कहते हैं। सुपरमैन सूट पहनकर वहां से बाहर आकर ऊंची छलांग के सहारे उड़ने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, पर वो जाकर बड़े से पहाड़ में टकराकर गिर जाता है। और तब उसे पिता ने कही हुई बात याद आती है, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, पर एक दिन वो तुम्हारे साथ होंगे। इस ग्रह में गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम है, पर यहाँ की हवामान पौष्टिकांशों से भरा हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर आकर इतना ताकतवर बन जाओगे। अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। और एक बार वो आसमान की तरफ देखकर उड़ता है और अब वो गिरता नहीं, बस मिसाइल की तेज रफ्तार की जैसे उड़ते ही रहता है और उसे भी खुशी होती है। उड़ते उड़ते कई जगह पर जाता है, आखिर में पृथ्वी के ऊपर से होता हुआ फिर से धरती की ओर आता है। यहाँ पर रिपोर्टर लुइस लेन उस मसीहा को ढूंढने लगती है। वो सारे लोगों से पूछताछ करती है जहाँ पर वो कभी काम किया करता था। हर एक जगह पर अपने नाम पहचान को छुपाया हुआ था क्लार्क। कभी स्कूल में क्लार्क को परेशान करता मोटा लड़का अब एक आदमी बन चुका था और ऑफिस में काम करता था। रिपोर्टर लुइस लेन वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सुपरमैन के घर जाकर उसकी माँ से बातें करती है। और तभी वहां पर कैप पहने सुपरमैन आता है और वो लोगों के बीच बातें होती है। और तब क्लार्क यानी कि सुपरमैन बताता है कि मुझे मेरे पिता ने अपनी शक्तियों को छुपाने कहा था, मेरी शक्तियों को देखकर लोग मुझसे डरने लगेंगे, ये कहता है क्लार्क। सुपरमैन वो उसके बीते लम्हों के बारे में कहता है, कैसे उसके पिता एक हादसे में मर गए। सुपरमैन अपने पिता से काम में बहस करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, मैं कब तक अपनी शक्तियों को छुपा के रखूं। उस पर उसके पिता कहते हैं, करने के लिए तो बहुत कुछ काम है, हम जैसे खेती बाड़ी करते हैं तुम भी वैसे काम कर सकते हो, हमारी 5 पीढ़ियां यहाँ पर काम कर चुकी है। सुपरमैन ऊंची आवाज में कहता है कि आप थोड़ी ना मेरे रियल मम्मी पापा हो। तभी उन्हें बहुत ही दुख होता है। और तभी सामने एक बड़ी भवंडर दिखाई देती है। जोनाथन अपनी गाड़ी को रुकाकर बाहर जाकर देखते हैं। सुपरमैन और उसकी माँ गाड़ी से बाहर निकलते हैं, पर कुत्ता वहीं पर रहता है और उस कुत्ते को बचाने जाकर सुपरमैन के पिता की पैरों में चोट लग जाती है और वो वही भवंडर में फंसकर उनकी मौत हो जाती है। सब लोगों को सेफ जगह में बेचकर खुद जान गंवा बैठते हैं। ये देखकर सुपरमैन की आंखों में आंसू आकर एक बार जोर से चीखकर डैड कहता है। सुपरमैन रिपोर्टर लुइस लेन से कहता है कि मैंने उनकी बात मानी और वो समय लोगों के सामने आने के लिए सही नहीं था, क्योंकि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। सुपरमैन रिपोर्टर लुइस लेन से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अब ये सही वक्त है लोगों के सामने आने का। और तभी रिपोर्टर को उसकी ये सब बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि सुपरमैन सच्चा है। दूसरे दिन रिपोर्टर लुइस लेन ऑफिस में जाती है। वुडबर्न को देखकर जो आर्टिकल को इंटरनेट में छापी हुई बात सामने आती है, उस पर उसे डांटते हैं बॉस। बोर्ड मेंबर ने तुम्हारे ऊपर केस करने कहा, ये कहते हैं। पर उस पर रिपोर्टर लुइस लेन कहती है कि मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया, कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं है, ऐसा कहती है। इस बात के लिए बॉस 2 हफ्ते की छुट्टी और बिना तनख्वाह की सजा देते हैं उसे। वहाँ पर सुपरमैन अपने माँ से मिलने आता। वो खुश होकर बताता है कि मुझे मेरे माता पिता का पता चल गया है और मैं कहाँ से आया हूँ। ये बात सुनकर क्लार्क की माँ खुश होती है। धरती में पाल पोस के बड़ा किए माँ को ये बात का डर था कि सुपरमैन को मेरे से दूर ना ले जाए। इस बात को लेकर वो रोने लगती है। सुपरमैन उन्हें गले लगाकर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जनरल स्वानविक को डिफेंस के प्रोफेसर हमिल, जो डिफेंस साइंटिस्ट है, वो कहता है कि एक अनजान यान बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा, चंद्रमा के घेरे के अंदर घुस धरती की ओर बढ़ रहा है। वहाँ पर रिपोर्टर की नौकरी कर रही लुइस लेन को ऑफिस के लोग दौड़े कुछ देखने जाते हैं। उसकी दोस्त से पता चलता है कि ब्रेकिंग न्यूज है जो सब देखने जा रहा है। उसे भी बुलाकर वो साथ में देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते हैं टीवी में सारे ऑफिस के लोग। एक बड़ा सा अनजान यान धरती की ओर आता हुआ नजर आता है।
वहाँ पर सुपरमैन को उसकी माँ बाहर बुलाती है और वो देखते हैं कि एक बड़ी सी यान धीरे धीरे बड़ी हो रही है। वहाँ पर न्यूज के रिपोर्टर लोग भी ये देखते रहते हैं और अचानक बिजली चली जाती है। सारे जगह में सिर्फ अंधेरा नजर आता है। वहाँ पर सुपरमैन जहाँ रहता है वहाँ भी बिजली गई होती है, पर उसे टीवी ऑन होकर उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आते हुए देखकर घर के अंदर जाकर उसे देखता है। वहाँ पर मिलिट्री के हेडक्वार्टर से लेकर सारे घर के टीवी पर एक ही आवाज सुनाई देती है, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। सारे देशों की उनकी भाषा में, और ये इंटरनेट और फोन में भी दिखाई देता है। और थोड़ी देर में टीवी पर अजीब से चेहरे और आवाजों के साथ ये कहकर आता है कि मेरा नाम है जनरल जॉर्ज, मेरी दुनिया दूसरे ग्रह की है, मेरे ग्रह का एक आदमी आपके ग्रह में आपकी जैसे रह रहा और उसने अपनी नाम पहचान छुपाई हुई है, उसे मेरे हवाले कर दो। और कालेल को भी ये कहता है। कालेल उसके क्रिप्टेनियन माँ बाप ने रखा हुआ नाम था और क्लार्क इस धरती में पालन पोषण कर रहे माँ बाप ने रखा हुआ नाम, और धरती के लोगों के लिए वो सुपरमैन। जनरल जॉर्ज कालेल को धमकी देते हुए कहता है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना इस धरती के बर्बादी के तुम जिम्मेदार होंगे। यह कहते ही सुपरमैन के घर की रोशनी आती है, एक बल्ब को तबाह करके सारे जगह पे बिजली आती है। ये सब सुनकर इंटरनेट में छपवाने वाले उडबर्न न्यूज एंकर से बातें करता है। वो ये सारे बातें बता देता है जो रिपोर्टर लुइस लेन ने उसे बताया होता है। वो कहता है कि ये सब बातें डेली प्लैनेट के रिपोर्टर लुइस लेन को पता है, आप उनसे पूछिए। वहाँ पर डेली प्लैनेट के ऑडिटर लुइस लेन को कॉल करते बताते हैं कि तुम्हें सुपरमैन कहाँ ये बता देना चाहिए और तुम्हें एक गद्दार करार दिया गया है, तुम्हें गिरफ्तार करने FBI आ रही है। FBI वहाँ पर पहुँचती है। ये देखकर रिपोर्टर लुइस लेन भागने की कोशिश करती है, पर FBI उसे पकड़कर ले जाती है अपने साथ। सुपरमैन फादर से पूछने चर्च आता है और तब रेडियो में चल रहे ब्रॉडकास्ट को सुनता है। उस पर भी यही पूछते सुनाई देता है कि ये कौन है कालेल और क्यों अब तक वो लोगों के सामने नहीं आया। और तब सुपरमैन को बीते हुए दिनों की याद आती है। कुछ बदतमीज बच्चे उसे कार से घसीटते हुए ले आकर उसे बदतमीजी करते हैं, लड़ने के लिए उकसाते हैं, पर उसके पिता ने कही हुई बात उसे रोक देती है। उसके पिता को देखकर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसका दोस्त जो कभी उससे परेशान किया करता था, अब वो उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। सुपरमैन के शक्तियों का अंदाजा इसमें लगाया जा सकता था। उसने हाथों से पकड़ा हुआ रॉड पूरी तरह से दबा हुआ था। वहाँ पर क्लार्क के पिता आकर समझाते हैं। उस पर क्लार्क कहता है कि मुझे उन्हें मारने का मन कर रहा था। उसमें जोनाथन समझा कर कहते हैं, बेटा ये तुम्हें तय करना है, तुम्हें बड़ा होकर अच्छे काम करोगे या बुरा। लोग तुम्हें उसी तरीके से पहचानेंगे। और वो समझ जाता है और सीन घूमकर चर्च में आ जाता है, जहाँ सुपरमैन फादर से कुछ पूछने आया था। वो बताता है कि जो एलियन शिप आया है उन्हें मेरी तलाश है, अगर मैं सरेंडर कर भी दूं तो मुझे जनरल जॉर्ज पर भरोसा नहीं है, ये कहता है सुपरमैन। ये कहकर वहाँ से जाता है। चर्च के दरवाजे पर पहुँचते ही फादर कहते हैं कभी कभी भरोसा पहले किया जाता है और उसको परखा बाद में जाता है। सो ऐसे वो सुपरमैन मान जाता है। ये सुनकर सुपरमैन सरेंडर के लिए राजी हो जाता है। मिलिट्री के जवान अपनी हथियारों को लेकर तैनात रहते हैं। सुपरमैन वहाँ पर आकर एक शर्त रखता है कि मैं सरेंडर करूंगा जब लुइस लेन को रिहा करोगे, मुझे उससे बात करनी है। मिलिट्री के जनरल को यह शर्त माननी पड़ती है और मिलिट्री के सैनिक सुपरमैन को हथकड़ी डालकर उसे लुइस लेन से बात करने ले जाती है। सुपरमैन लुइस लेन से बात करता है। लुइस लेन पूछती है तुम क्यों जॉर्ज के सामने घुटने टेक रहे हो। उस पर सुपरमैन कहता है मैं इंसानों के लिए घुटने टेक रहा हूँ। और लुइस लेन पूछती है उस यस का मतलब क्या होता है। सुपरमैन बताता है कि वो पहने सूट में लिखे यस का मतलब क्या होता है। सुपरमैन कहता है इसका मतलब है उम्मीद। और तब लुइस लेन कहती है कि इसे हम यस कहते हैं। और तभी बाहर खड़े हमील हेलमेट माइक में बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, पर सुपरमैन उससे पहले ही उसकी सारे बातें कह देते हैं। और उसे ये भी पता होता है कि पास वाले कमरे में सुपरमैन को बेहोश करने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुपरमैन को ये तमाम बातें पता होती है पहले से। सुपरमैन को हर एक बात पता होती है। सुपरमैन बैठे हुए चेयर से उठकर अपने हथकड़ी को तोड़कर कहता है मुझे आज तक ना कोई शक्ति रोक पाई है ना रोक पाएगी। उस पर जनरल जॉर्ज कहते हैं कि मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम्हें जॉर्ज के हवाले कर दो। उस पर सुपरमैन कहता है कि जनरल आप अपना फर्ज निभाइए। उसी के मुताबिक सुपरमैन और रिपोर्टर लुइस लेन को कैद से निकालकर एक खुले मैदान में लाया जाता है। सुपरमैन को ले जाने के लिए जॉर्ज के सैनिक आ रहे होते हैं। ये देखकर लुइस लेन को जाने कहता है सुपरमैन। थोड़ी देर में जॉर्ज के सैनिक सूट पहने अपने यान में वहां पर आकर सुपरमैन के साथ लुइस लेन को भी ले जाती है। जनरल नहीं कहते हैं
ये सुनकर जॉ की सेनापति, ये हमारे जनरल जॉ का हुक्म है कि कार्ल के साथ लुइस लेन को भी ले आया जाए। उस पर लुइस लेन जाने के लिए तैयार होती है। यान के अंदर सुपरमैन लुइस लेन को वो यस बने धातु को देता है जो उसके जोनाथन पिता ने दिया होता है। वहाँ पर जॉ के मुख्य सैनिक फयूरा लुइस लेन को मास्क पहनाती क्योंकि क्रिप्टोनियन ग्रह का हवामान पृथ्वी के लोगों को रास नहीं आता। थोड़ी देर बाद जॉ के सामने सुपरमैन और लुइस लेन को हाजिर करते हैं। सुपरमैन को वहाँ की हवामान रास नहीं आती क्योंकि इतने साल धरती में रहने के कारण वो कमजोर पड़ने लगता है, जमीन पर गिर खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर लुइस लेन जॉर्ज से इसे बचाने कहती है। उस पर जॉर्ज उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए कहता है। और थोड़ी देर बाद सुपरमैन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और वो अपने आप को अपने घर के बाहर पाता है जॉर्ज के साथ। और वो उठकर बातें करता है जॉर्ज से। जॉर्ज बताता है कि क्रिप्टोनियन ग्रह बचाने की उसने पूरी कोशिश की, नतीजा उसे और उसके साथियों को फैंटम जोन की सजा दी गई। ये कहता है सुपरमैन से। क्रिप्टोनियन ग्रह की तबाही ने उसे और उसके साथियों को आजाद कर दिया कैद से। कई साल ग्रह में तलाश की बावजूद कुछ नहीं मिला। बिना खाना पीना, बेबस, लाचार, भटकते, टूटी फूटी मशीन और सिवाय लाश के कुछ नहीं मिला। फैंटम प्रोजेक्टर को हाइपर ड्राइव में फिट करके उसके मदद से हम पृथ्वी में आ सके और तुम्हारे पिता ने भी ऐसे ही कुछ किया था तुम्हें धरती में भेजने के लिए। क्रिप्टोनियन ग्रह में सारे लोग, सारे बस्तियां तबाह हो चुकी थी। जितना चीज को बचा सकते थे हमने बचाया, अस्त्र शस्त्र और मौत की मशीनों को भी। कई सालों के बाद उम्मीद की किरण नजर आई जब सुपरमैन ने वो पुराना यान शुरू किया। ये कहता है जॉर्ज सुपरमैन से। और जॉर्ज इस धरती को क्रिप्टोनियन बनाकर इस धरती के लोगों को मारना चाहता था। उसे वो कोडेक्स चाहिए था जिसमें सारे क्रिप्टोनियन की नस्लें, डीएनए मौजूद थी। जॉर्ज इस धरती को तबाह करके अपने जैसे एलियंस को इस धरती पे बनाना चाहता था और ये सुपरमैन कदाई नहीं चाहता था और वो ऐसे होने से रोकता है। सुपरमैन की आँख खुलती है और अपने आप को सोकर कैद हुआ पाता है। जॉर्ज सुपरमैन को बताता है कि उसके पिता को उसी ने मारा क्योंकि वो मिलिट्री का लीडर था, उसका फर्ज वो निभा रहा है, ऐसा कहता है जॉर्ज। और वहाँ से निकल पड़ता है धरती की ओर उस कोडेक्स को लाने सुपरमैन के घर पर। सुपरमैन की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ पर कई एलियंस यहाँ धरती में आते दिखाई देते हैं जनरल स्वान को और वो अलर्ट करते हैं। यहाँ पर लुइस लेन को एक कक्ष में ले आकर उसे अंदर डालकर लॉक कर जॉ के सैनिक चली जाती हैं। सुपरमैन ने दिया हुआ धातु को लुइस लेन सामने पड़ी मशीन के अंदर डालकर उसे एक्टिवेट कर देती है जिससे कि कालेल के पिता मेनफ्रेम पर अपलोड होकर उसे यहाँ से बाहर जाने और जोड़ और उसके सैनिकों को फैंटम जोन में कैसे भेजे ये सब जानकारी देते हैं सुपरमैन के पिता। और जोरेल उस यान के हवामान को अपने लोगों के अनुसार बदल देता है जिससे कि सुपरमैन पहले जैसे शक्तिशाली बन जाता है और लुइस लेन बिना मास्क के वहाँ पे सांस लेती है। लुइस लेन को एक यान में पिटाकर उसे भेजता है। जो के सैनिक उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और थोड़ी बहुत उस यान में नुकसान भी पहुंचाते हैं। वो यान धरती की ओर निकल पड़ता है। जिस यान में लुइस लेन बैठी थी वो डैमेज होने के कारण वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, वो क्रश होने के कगार पर आ रहा होता है। सुपरमैन अपने हाथ के हथकड़ियों को तोड़कर वहां से उठकर अपने पिता से बातें करता है और वो पूछता है कि जॉर्ज जो कोडेक्स के बारे में पूछ रहा था वो क्या सच है। तब कालेल के पिता जोरेल कहते हैं यान के इस पैनल को तोड़ो। सुपरमैन उस पैनल को तोड़ता है और उसे लुइस लेन उस यान में बैठी और वो यान क्रश होता हुआ दिखाई देता है। सुपरमैन के पिता कहते हैं कि सिर्फ तुम उसे ही नहीं तुम सारे लोगों को बचा सकते हो। सुपरमैन उड़कर उसके पास जाता है। वो बड़ी तेजी से क्रश हो रहा है। लुइस लेन के यान के पास पहुंचकर उस यान के डोर को तोड़कर धरती की थोड़ी दूर रहते वक्त उसे बाहर निकालता है। यान जमीन में जाकर खिर के फट जाता है। सुपरमैन लुइस लेन को बचाकर सुरक्षित धरती में ले आता है। अब लुइस लेन उससे प्यार करने लगी थी और सुपरमैन भी। सुपरमैन वहां से उठकर अपने घर जाता है। वहां पर उसे पता चल गया था कि जॉन अपने साथियों के साथ कोडेक्स ढूंढने उसके घर जरूर आएगा। वहाँ पर जॉन के साथ उसके साथी क्लार्क के घर आकर उसके माँ से उस कोडेक्स के बारे में पूछते हैं। जॉन क्लार्क की माँ को मारने की कोशिश करता है और तभी बिजली की तेज रफ्तार से सुपरमैन वहाँ पर आकर जॉन को ले जाता है। सुपरमैन मारते मारते कहता है मेरे माँ के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। बहुत देर फाइट करने के बाद सुपरमैन पेट्रोल पंप के वहाँ पर ले जाकर फेंक देता है जॉन को जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होकर जॉन की मांस नष्ट हो जाती है। जॉन ठीक से अपने आप को फोकस नहीं कर पाता। सुपरमैन कहता है कि मुझे मेरे माँ ने फोकस करना सिखाया है। और जैसे सुपरमैन उसे मारने की कोशिश करता है उसी वक्त जॉन के सैनिक यान में आकर जॉन को पिटाकर वहाँ से ले जाते हैं।
सुपरमैन की तरफ जॉन के सैनिक उसे मारने आ रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता कि सुपरमैन की पावर क्या है। सब लोग घर के अंदर जाकर खिड़की दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब मिलिट्री के कई फाइटर प्लेन सुपरमैन और उन एलियंस के ऊपर फायरिंग कर देती है। उससे बचने सुपरमैन लंबी जंप लगाकर दूर हट जाता है और फिर फाइट शुरू होती है। जॉन के मुख्य सैनिक फायोरा सुपरमैन को कई बिल्डिंग की तरफ फेंक कर नुकसान करने की कोशिश करती है, पर सुपरमैन थोड़ी ना कम था, वो भी लड़ता है। आखिर में 2 सैनिक सुपरमैन को पकड़ लेते हैं। गुस्से में आकर अपनी आंखों के हीट विजन को एक्टिवेट कर उन्हें दूर धकेल देता है। फायरिंग कर रहे चॉपर पर जॉन का एक सैनिक कार को उठाकर फेंकता है, जिससे वो कार चॉपर के टेल में लग के वो क्रश होता है। चॉपर चला रहे पायलट को गिरता देख सुपरमैन उसे बचाता है। यहाँ पर सारे मिलिट्रियों को जॉन का मुख्य सैनिक जिसका नाम फायोरा है सारे मिलिट्रियों को मार रही होती है। सुपरमैन दूसरे एलियन को ठिकाने लगाकर क्रश हुए चॉपर से बाहर आ रहे कर्नल हार्डी को बचाते हैं। सुपरमैन की अति तेज गति के स्पीयर को जॉन की मुख्य सैनिक फायोरा सह नहीं पाती और उसकी मास्क नष्ट हो जाती है और वो ठीक से सांस नहीं ले पाती। मिलिट्री के एयरक्राफ्ट वहां पर आकर कर्नल हार्डी के ऑर्डर से फायोरा पर मिसाइल दाग देती है। मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश करती है फायोरा, पर नहीं रोक पाती। मिसाइल आकर फट जाता है और वो घायल हो जाती है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे वहां से ले जाते हैं यान में बिठाकर जॉन के सैनिक। अब ये बात पता चल गई थी कि मिलिट्री वाले को कि सुपरमैन कोई विलन नहीं है, बल्कि वो इस धरती को बचाने वाला मसीहा है। और तभी वो तेजी से उड़कर अपनी माँ के घर जाता है और माँ से कहता है कि जॉर्ज जो ढूंढ रहा है उससे सुपरमैन की जैसी नस्ल फिर से पैदा हो सकती, पर वो पृथ्वी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, ये कहता है माँ से। और तभी लुइस लेन पुलिस के गाड़ी के सहारे वहाँ पर आकर बताती है कि मैं जानती हूँ उन्हें कैसे रोका जा सकता है और उन्हें वापस कैसे पैंटन जोन में भेजा जा सकता है। वहाँ पर जॉन अपने साथियों को कहता है कि उन्हें हमारी कमजोरी का पता चल गया है। जॉन का सैन्य सदस्य बताता है कि मैंने वो कोडेक्स को ढूंढ लिया है, वो कहीं और नहीं कालेल के डीएनए में मिला दिया था। वो करोड़ों नस्ल के डीएनए को जॉरेल उसे धरती में भेजने से पहले ये कर दिया। वो सारे डीएनए कालेल के डीएनए में मिल गए हैं। तब जॉन सवाल करता है क्या उस डीएनए को हासिल करने के लिए कालेल का जिंदा रहना जरूरी है? तब सैन्य का सदस्य कहता है नहीं। और तब जॉर्ज सैनिकों से मौत की मशीन को लाने कहता है। वो धरती को क्रिप्टेनियन बनाना चाहता था। अगर ऐसे हुआ तो धरती के इंसान जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये सुपरमैन को पता था और इसे वो रोकता है। यहाँ पर मिलिट्री के जनरल को मिलिट्री के अधिकारी सैटेलाइट की मदद से कुछ दिखाते हैं। एक यान से दूसरा यान निकलकर अब वो 2 हो चुके हैं और उसमें से एक यान बहुत ही तेजी गति से हिंद महासागर में गिरने जा रहा और दूसरा यान शहर की ओर। और वो यान बड़ी धमाके के साथ हिंद महासागर में लैंड होता है और एक यान शहर में आकर आसमान में रुक जाता है। ये न्यूज के एडिटर और उसमें काम कर रहे वाले लोग देखते रहते हैं। अब इस यान को पावर दे रहा था जो दूसरा हिंद महासागर में है। जॉन उस मौत की मशीन को ऑन करने कहता है और उसके आदमी ऑन कर देते हैं। वो यान से दूसरे यान जो शहर में है उसे वो पावर दे रहा होता है। शहर में तबाही शुरू हो जाती है। गाड़ी, सड़क, इमारत और लोग उसके चपेट में आ जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर भारी असर हो रहा था। धरती की मास बढ़ती हुई और अजीब से कण भरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये कहते हैं डिफेंस साइंटिस्ट और वो कहते हैं वो यान से टेलीफॉर्मिंग कर रहे हैं। टेलीफॉर्मिंग यानी वो इस धरती को क्रिप्टेनियन में बदल रहे हैं। वहाँ पर सुपरमैन जिस यान से उसके माता पिता ने धरती में उसे भेजा था वो यान को लेकर जनरल स्वान के हेडक्वार्टर में आता है लुइस लेन के साथ और वो समझाता है कि हम कैसे जॉन और उसके साथियों को वापस पैंटम जोन में भेज सकते हैं। सुपरमैन बताता है इस यान में पैंटम ड्राइव है जो उन्हें अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। जॉन का यान भी इसी तकनीक से बना हुआ है। अगर हम किसी तरह से दोनों ड्राइव को टकरा सके जिससे कि खला पैदा हो यानी ब्लैक होल और वो उसके अंदर खींचे हुए चले जाएंगे जहाँ से वो लोग आए थे। C-17 एयरक्राफ्ट की मदद से उस यान को ले जाते हैं। सुपरमैन हिंद महासागर में उस मशीन को रोकने जाता है। उस यान के कारण गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र बढ़ रहा होता है। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र बढ़ते जा रहा था। जॉन अपने मुख्य सैनिक फायोरा को यान को संभालो कहकर जॉन प्रजनन कक्ष की ओर जाता है। यहाँ पर C-17 एयरक्राफ्ट उस यान को लेकर उड़ान भरता है। वहाँ पर सुपरमैन उस यान के काफी करीब पहुंच जाता है। जॉन प्रजनन कक्ष के अंदर जाकर अपने पास रहे की को डालकर उसे ऑन करता है। वो यान को कालेल के पिता ने आविष्कार करने के कारण वो यान के मेन फ्रेम में अपलोड होते हैं और ऐसा ना करने कहते हैं, पर जॉन उनकी बात नहीं मानता। सुपरमैन उस हिंद महासागर के पास मशीन के करीब जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है,
पर उस मशीन की हवामान सुपरमैन को सहन करने नहीं होता और यान के अंदर से कई रोबोटिक मशीन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो मशीन उसे जकड़ रहे थे। सुपरमैन बड़ा शक्तिशाली था। थोड़ी देर में वो जकड़े हुए रोबोट के मशीन को दूर फेंक देता है अपनी शक्तियों से। शहर में तबाही मचा रहे उस यान को मार गिराने के लिए कई फाइटर जेट को भेजते हैं जनरल स्वान, पर वो सारे नष्ट हो जाते हैं उस यान के कारण। उस फाइटर प्लेन के मिसाइल गुरुत्वाकर्षण के कारण निशाने में लगते नहीं, बल्कि वो जाकर इमारत को लगते हैं और इमारत गिर जाता है। लोग यहाँ से वहाँ भागते हैं, इमारत गिरती है, उससे बचने के लिए लोग भागते हैं। न्यूज एडिटर के साथ काम करने वाले अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागते हैं। यहाँ पर कई देर बात करके रोकने के बावजूद भी जॉर्ज जोरेल के बात नहीं मानता। आखिर में जोरेल आ रहे मेन फ्रेम के प्रोग्राम को डिलीट कर देता है। जॉर्ज की डालकर यान को चालू कर वहाँ से ले जाता है। सुपरमैन उस मशीन को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है। सुपरमैन उस मशीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और तभी शहर में मचा रही तबाही के उस मशीन को रोका जा सकता था। उस यान के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वो सुपरमैन को समुद्र में ढकेल देता है। वहाँ पर मलबे के बीच फंसी रिपोर्टर को बचाने की कोशिश करते हैं एडिटर और वो दूसरा शख्स। तबाही की मशीन सबको धीरे धीरे तबाह करके रिपोर्टर जहाँ फंसी थी वहाँ भी वो धीरे धीरे आ रहा था। यहाँ पर सुपरमैन हार नहीं मानता। वो बड़ी तेजी से समुद्र से निकलकर अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर उस गुरुत्वाकर्षण को भेजता हुआ आखिर उस यान की मशीन को तबाह कर ही देता है। शहर में जो मशीन तबाही मचा रहा था वो मशीन रुक जाता है। C-17 एयरक्राफ्ट के अंदर हार्डी और लुइस लेन और डिफेंस साइंटिस्ट भी रहते हैं। वहाँ पर सुपरमैन पूरी ताकत इस्तेमाल करने के कारण जमीन में गिर सूरज की किरणों से अपनी शक्तियों को पुनः जागृत करता है। लुइस लेन सुपरमैन ने दिया हुआ उस धातु को उस यान में डालकर उसे चालू करने की कोशिश करती है, पर वो की ठीक तरीके से काम नहीं करती। और तभी वहाँ पर हवाई जहाज को ब्लास्ट करता हुआ जॉर्ज अपने यान में आता है उसे रोकने। वो उस यान को तबाह करने देखता है, पर उसी वक्त सुपरमैन जॉर्ज बेटे यान को चीरता हुआ यान के अंदर जाता है। वो यान क्रश हो जाता है, पर जॉर्ज पहले ही उस यान से निकल जाता है। उस यान को अपनी आंखों के हीट विजन से तबाह कर देता है। यहाँ पर C-17 प्लेन में ले जा रहे उस यान को प्रोफेसर हामिल ठीक करते हैं। उसकी की को सही तरीके से उसके खांचे के अंदर जाने जैसा करते हैं, पर अब भी वो ठीक तरीके से यान चालू नहीं हुआ था। और वहाँ पर फयोरा आकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर आखिर में प्रोफेसर हामिल उस की को सही तरीके से लगाकर एक्टिवेट कर ही देते हैं। वो यान एक्टिवेट हो जाता है और उस C-17 हवाई जहाज को उस एलियन के यान से टकराते हैं हार्डी, और वो यान उस यान से टकराता है। प्लेन से लुइस लेन बाहर की तरफ गिरती है। प्लेन के साथ प्लेन में पड़ा यान उस यान से टकराकर ब्लैक होल होकर उस होल में खींचे हुए सारे वो एलियंस वापस पैंटन जोन में जाते हैं सिवाय जॉर्ज के। सुपरमैन लुइस लेन को बचाकर जमीन में ले आता है। एडिटर के साथ उसके यहाँ काम कर रहे वो लोग भी आते हैं उसके साथ। सुपरमैन किस करता है लुइस लेन को। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। और तब विलन यानी जॉर्ज का एंट्री होता है वहाँ पर। वो कहता है हम एक नया क्रिप्टन बना सकते थे इस धरती पर, तुमने मेरा साथ देने के बजाय इंसानों का साथ दिया, कहता है और फाइट करता है सुपरमैन से। कई देर लड़ने के बाद एक बिल्डिंग के अंदर वो लड़ते हैं और अपने हीट विजन से जॉर्ज उस इमारत के पिलर को तोड़ देता है और वो इमारत गिरने लगता है। कई देर इमारत से इमारत आसमान में पृथ्वी के ऊपर भी लड़ते हैं कई देर, और लड़ते लड़ते वहाँ के सैटेलाइट को जॉर्ज सुपरमैन के ऊपर फेंकता है और आखिर में उसे सुपरमैन अपने काबू में कर ही देता है और वो लोग इमारत के अंदर जाकर घिर जाते हैं। सुपरमैन जॉर्ज के गर्दन को कस के पकड़ा हुआ रहता है, पर फिर भी जॉर्ज नहीं सुधरता। उसके सामने खड़े निहत्थे लोगों पर अपने हीट विजन को चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। सुपरमैन चीख कर कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर फिर भी जॉर्ज नहीं मानता। आखिर में सबकी भलाई के लिए जॉर्ज का गर्दन मरोड़कर उसे मार ही देता है सुपरमैन। जनरल सुपरमैन के ऊपर निगाह रखने की बात सुपरमैन को पता चलती है। मिलिट्री के फाइटर जेट को दबा कर जनरल स्वान को वार्न करता है मेरी जासूसी करना बंद करें, मेरे भी उसूल है। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जनरल के साथ खड़ी मिलिट्री के लेडी सैनिक हंसती रहती है। जनरल पूछने पर वो कहती है कि सुपरमैन बहुत ही सेक्सी है। सुपरमैन अपने माँ के साथ उसके पिता के कब्र के सामने रुक बात करता है। उसके पिता को ये बात पता थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा सही वक्त आने पर। माँ पूछती है सुपरमैन से तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, पर जब इस दुनिया को तुम बचा नहीं रहे होगे तो उस वक्त तुम क्या करोगे? सोचा है इसके बारे में? तब सुपरमैन बताता है हाँ मैंने सोचा है माँ। तब सुपरमैन कहता है मैं एक ऐसा नौकरी ढूंढूंगा जिसमें मुझे दुनिया की सारी खबरें मिलती रहे।
और वो डेली प्लैनेट के लुइस लेन रिपोर्टर के साथ काम करता है और सुपरमैन डेली प्लैनेट के एक रिपोर्टर के तौर पर काम पर लगकर लुइस लेन के साथ काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई हुई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।